तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है इस क्वेश्चन में, इमेजिन कर रहे हैं, उसमें रोज़ दे रखी हैं, कितनी कॉलम है ये दे रखा है, और रो स्टार्ट कॉल स्टार्ट ये इंडेक्स दे रखा है जिस पे भी हमारा स्टार्टिंग सेल है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमें क्या स्पाइरल मैट्रिक्स देखना है उसमें। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल है ना, ये रहा, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इतनी रोज़ हैं इसमें, इतने कॉलम है, ये इंडेक्स दे रखे हैं 0 से 4, 0 से 5। तो हमें, और ये रो 5 कॉलम 6 आर स्टार्ट 1 और कॉल स्टार्ट 1, मतलब रो 1 और कॉलम 4, तो ये 1 यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और स्पाइरल बनाना है। ऐसे ये बन रहा है ना स्पाइरल पूरा ऐसे ऐसे, और पूरा कवर करने हैं हमें, सारे सेल करने हैं, तब तक स्पाइरल बनाते जाना है। और ये भी अलाउड है कि हम बाहर भी जा सकते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें रिज़ल्ट क्या देना है, जो हम सेल हम विज़िट कर रहे हैं उसका सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम 1,4 में है, फिर 1,5 में, फिर 2,5 में, फिर ये कौन सा है 2,4 है। तो बस ऐसी सीक्वेंस में हमें रिटर्न करना है आंसर, सीक्वेंस। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। रिटर्न टाइप है इसमें एक वेक्टर जिसके अंदर एक और वेक्टर है और उसके अंदर इंटीजर है। तो हमने बना लिया एक रिज़ल्ट, ये ऐसे ही तो बनेगा जो रिज़ल्ट है, ये एक वेक्टर है, उसके अंदर भी वेक्टर हैं और उनके अंदर इंटीजर है। तो हमने एक ये रिज़ल्ट बना लिया और इसी को हम लास्ट में रिटर्न करेंगे। और अब हमने एक और वेक्टर बना लिया जिसके अंदर वेक्टर है और उसके अंदर इंटीजर है, और उसका नाम रखा है डायरेक्शंस। ये रहा वेक्टर, उसके अंदर वेक्टर और उनके अंदर इंटीजर। तो जब हमें स्पाइरल बनाना है तो हमें ऐसे चलना पड़ेगा ना, जैसे पहले ईस्ट, ये साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, इस डायरेक्शन में हमें ऐसे स्पाइरल बनता जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो ये डायरेक्शंस का बना लिया। सबसे पहले हमें ईस्ट चलना है, तो ईस्ट के लिए ये नंबर्स कैसे हैं, ये पहला नंबर रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए। तो जब हम ईस्ट चलेंगे तो रो तो सेम रहेगी, उसमें कुछ नहीं होगा, बस एक कॉलम आगे बढ़ जाएगा हम, तो एक +1 कर देंगे। जब हम साउथ चल रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं, तो इस बार क्या है, कॉलम सेम है, बस एक रो बढ़ रही है, तो रो में +1 हो जाएगा। जब वेस्ट जा रहे हैं तो अब ये रो सेम है, तो रो में कुछ नहीं होगा, कॉलम घट रहा है। और जब हम ऊपर नॉर्थ जा रहे हैं तो इस बार कॉलम सेम है, बस एक रो कम हो रही है, तो रो में -1। तो बस इसको ऐसे करना है हमें। अगर याद करें तो 0 1 1 0 0 -1 -1 0। तो ये डायरेक्शंस का भी बना लिया हमने, और रिज़ल्ट तो बना ही लिया था। अब दो चीज़ें और हैं, स्टेप और डायरेक्शन। स्टेप मतलब अब हमें कितने स्टेप चलने हैं यहाँ तक, जैसे अभी ये है ना, यहाँ पे एक स्टेप चले, फिर एक स्टेप चले, अब यहाँ पे 2 स्टेप चल लिए, तभी तो स्पाइरल बनेगा ऐसे। तो स्टेप्स का ध्यान रखना है हमें। और डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन में चलना है हमें। तो ये डायरेक्शन यही ट्रेट करने के लिए, जैसे ये 0 1 2 3 3 ही है ना हमारे पास, 3 इंडेक्स तक, मतलब 4 पॉसिबल डायरेक्शन है, तो उसको स्टोर करने के लिए। और 0 मतलब ये वाली स्टार्ट तो हम इससे ही करेंगे। और क्या करेंगे हम रिज़ल्ट में, अब हम रिज़ल्ट में सबसे पहले बिना सोचे समझे ये तो डाल ही देंगे जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो आएगा ही ना, क्योंकि इन्होंने भी डाल रखा है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो आएगा ही, इसलिए इसको डाल दिया आर स्टार्ट और कॉल स्टार्ट। तो ये रिज़ल्ट में हमारा डाल दिया हमने। फिर क्या है, वाइल रिज़ल्ट डॉट साइज इज़ लेस देन रोज इनटू कॉलम। अभी जो रिज़ल्ट है इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, हमें सारे कवर करने हैं ना, यही दे रखा है क्वेश्चन में। तो इस वेक्टर में कितने होंगे, रोज इनटू कॉलम। तो इसमें ये पूरे 30 हैं, है ना, 5 6 30, 30 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21 और 6 27 और 3 30, पूरे 30 हैं। तो हमें करते रहना जब तक ये कम है, जैसे इक्वल होगा हम छोड़ देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हम ईस्ट और वेस्ट जा रहे हैं तो हमें स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। ईस्ट मतलब डायरेक्शन 0, वेस्ट मतलब डायरेक्शन 2, ये रहा ना 0 और 2। ईस्ट और वेस्ट जा रहे हैं, डायरेक्शन स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अभी हम ईस्ट गए, पहले हमारी 0 थी, अब हमने 1 कर दी, फिर यहाँ पे भी 1 है। अब हम फिर से वेस्ट जा रहे हैं तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ तक भी वही चलेगा। अब फिर से जा रहे हैं तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ाएंगे नहीं तो ठुक जाएंगे ना, वापस सर्कल बन जाएगा। सर्कल थोड़ी बढ़ाना है हमें यहाँ पे, ऐसे तभी तो बनेगा स्पाइरल जब हम बढ़ाएंगे तो यही बस ईस्ट और वेस्ट जाते समय अपना वो बढ़ाना है हमें, स्टेप बढ़ाते जाएंगे। फिर अब हम
उतने स्टेप्स चल लेंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्टेप तक एक लूप बनाएंगे। आर स्टार्ट में हम डायरेक्शंस प्लस कर देंगे, डायरेक्शंस का डेर 0 मतलब 0 तो रो के लिए हो गया और 1 है कॉलम के लिए। और डायरेक्शंस ऑफ डेर मतलब अगर अभी हम ईस्ट में जा रहे हैं ना तो बस ईस्ट वाले का देखेंगे हम, और उसमें ये पहला वाला एलिमेंट रो में प्लस करेंगे और दूसरा वाला कॉलम के लिए। तो आर स्टार्ट और कॉल स्टार्ट ऐसे अपडेट होते जाएंगे। चलो ये भी सही है। और हम चेक कर लेंगे कि अब हम जो नई जगह पे आए हैं, जैसे यहाँ से आए हैं, तो इनके जो आर स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन 0, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, रो से कम मतलब रेंज में होना चाहिए। रो की रेंज कहाँ है, 0 से लेकर रोज तक, लेस देन रो, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट है ना। ऐसे ही कॉलम के लिए कर लेंगे, कॉलम 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए और कॉलम वाले से छोटा होना चाहिए। तो हम बस उसको रिज़ल्ट में पुश कर देंगे इसको भी। ये करते जाएंगे हम हर स्टेप के लिए, जितने भी स्टेप दे रखे हैं हमें, 1 स्टेप चले, 2 स्टेप चले, 3 स्टेप चले, एक डायरेक्शन के लिए। अब एक डायरेक्शन के लिए काम ख़त्म हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को प्लस करेंगे। अब ये क्या चीज़ है, डायरेक्शन +1 सिंपल क्यों नहीं किया, mod 4 क्यों किया, क्योंकि ये लूप में चलेगा। जैसे जब हम इतना चल लिया हमने, फिर हमें फिर से चलना पड़ेगा ना। ये एक लूप ख़त्म हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सर्कुलर मतलब हमें आइट्रेट करना पड़ेगा। जैसे 0 1 2 3, इसका साइज़ क्या है 4। तो जब भी हमें सर्कुलरली करना होता है तो हमें पता है कि हम मॉड साइज़ कर देते हैं, तो साइज़ 4 है तो इसलिए mod 4 करा है यहाँ पे हमने। और फिर लास्ट में बस रिटर्न रिसेट कर देंगे। तो मतलब थोड़ा सही लग रहा है कोड वोड, तो करके देखते हैं। इसी में करूँ या लैपटॉप में चलूँ, लैपटॉप में चलते हैं।